नमस्कार दोस्तों, स्मृति कोचिंग क्लासेस और लर्न विद रजनी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हो, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4th ग्रेड एग्जाम में पदों में बढ़ोतरी के बारे में। काफ़ी टाइम से ये मुद्दा चल रहा था कि 4th ग्रेड एग्जाम के पद जो हैं वो बढ़ने चाहिए, पदों में वृद्धि की जाए। ये मुद्दा क्यों चल रहा था, पहले तो हम ये समझेंगे कि पदों में बढ़ोतरी का मुद्दा क्यों चला। कई प्रोटेस्ट भी हुए, कई ज्ञापन भी दिए गए। मैंने आपको पहले भी 1-2 वीडियोस में बताया कि पदों में वृद्धि का प्रोटेस्ट भी चल रहा है, ज्ञापन भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के द्वारा दिया गया है, कई यूनियन वालों के द्वारा भी। क्या पदों में बढ़ोतरी की संभावना है, और अगर है तो कितने पद बढ़ सकते हैं? सबसे पहले तो कि ये जो मुद्दा है कि पदों में बढ़ोतरी की संभावना कितनी है, वो मैं आपको बताऊं। देखो, इसलिए पद वृद्धि की मांग करी जा रही है। 53,749 पदों के ऊपर भर्ती थी, ठीक है, इतनी वैकेंसी थी 4th ग्रेड की, जो एग्जाम हो गई है 4th ग्रेड 2025। अभी अध्यक्ष महोदय जी ने जनवरी 26 में इसके रिजल्ट के बारे में भी बता दिया है कि हम जनवरी मिड में इसका रिजल्ट अनाउंस कर देंगे, डिक्लेयर कर देंगे। पदों में बढ़ोतरी की मांग इसलिए की गई है या की गई थी, अभी भी जारी है, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में लगभग 80,000 पद वैकेंट हैं, ठीक है, लगभग 80,000 पद वैकेंट हैं। इसलिए राजस्थान के जो बेरोजगार युवा हैं वो ये चाहते हैं कि ये जो वैकेंसी है, ये जो पद हैं, इनको बढ़ाकर लगभग 70,000 किया जाए। मांग जो है 70,000 पदों की है कि जब आपके पास वैकेंट जो पोस्ट हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, पियोन्स की, चतुर्थ श्रेणी की, क्योंकि मैं भी एक सरकारी विभाग में बैठती हूँ, हमारे यहाँ भी पियोन्स की सारी पोस्ट खाली हैं। उनकी जगह नगर निगम के सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं, कोई डिफेंस वाले काम कर रहे हैं, सिविल डिफेंस वाले, कई जगह जो है वो होमगार्ड वाले हैं। तो पियोन्स की जो संख्या है वो नील के बराबर है। तो वास्तव में जो रिक्त पद हैं वो 80,000 हैं। पोस्ट जो है वो इतनी निकली थी। इसलिए ये जो अलग अलग यूनियंस हैं वो बच्चों के हित के लिए, बेरोजगार युवकों के, राजस्थान के जो बेरोजगार युवक हैं उनके हित के लिए उन्होंने इसकी मांग करी 70,000 पदों के लिए, जो कि पिछले काफ़ी टाइम से चल रही थी। काफ़ी टाइम पर से सोशल मीडिया पर भी ये चल रहा था भाई इसके पदों में वृद्धि की जाए। अभी 19/12 को एक न्यूज़ भी आई थी दैनिक भास्कर में, ठीक है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में 17,000 पदों की बढ़ोतरी की जाए। 17,000 पदों की बढ़ोतरी मतलब 17,000 के आसपास। अब बात ये है कि क्या सरकार इन पदों में बढ़ोतरी कर सकती है, इसकी संभावना कितनी है? तो इसकी संभावना हम इस बात से जाहिर कर सकते हैं कि गवर्नमेंट अगर कोई भी नोटिफिकेशन निकालती है, कोई भी भर्ती निकालती है, उस नोटिफिकेशन में जो पदों की संख्या है उस संख्या के 100% तक पद और इंक्रीज कर सकती है सरकार, अगर वैकेंट है तो। यानी 100% का मतलब है 53,749 पदों की भर्ती निकली, तो यहाँ पर 100% पद और इंक्रीज किए जा सकते हैं लीगली अगर देखा जाए तो 53,749 पदों तक और जा सकती है। तो ये संभव तो है, पदों में बढ़ोतरी जो है वो संभव है। सरकार बढ़ाएगी या नहीं बढ़ाएगी, या फिर कितने पद बढ़ सकते हैं, तो डिमांड जो है यहाँ 70,000 की जा रही है। सरकार जो है वो संवेदनशील भी है बच्चों के भविष्य के प्रति, काफ़ी जल्दी एग्जाम्स भी कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, और यहाँ पर संभावना है कि 70,000 भी नहीं तो अगर 7 से 8,000 भी पद इंक्रीज होते हैं तो उसमें जो छात्र है उनका भला ही होगा, उनके फ्यूचर के साथ अच्छा ही होगा। हमारा तो यही कहना है कि पदों में वृद्धि करी जाए, उसके बाद ही रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए। लेकिन देखना ये होगा कि क्या बोर्ड पहले रिजल्ट डिक्लेयर कर देता है या फिर पदों में वृद्धि करता है। दूसरी चीज़, अगर आप भी इस भर्ती के एस्पायरेंट हो,
आप भी सोशल मीडिया के माध्यम से इसमें शामिल हो सकते हैं। कई हैशटैग चल रहे हैं, हैशटैग 4th ग्रेड पदों में वृद्धि की जाए, 4th ग्रेड 70,000 पद, इस तरह के कई हैशटैग चलाए जा रहे हैं जिसमें हम भी पार्टिसिपेट ले रहे हैं। ट्विटर पे, फेसबुक पे, जहां भी आप अवेलेबल हैं। ज़्यादा जो है वो ट्विटर के ऊपर, जो भी बच्चे ट्विटर यूज़ करते हैं, आप ट्विटर के ऊपर आप इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लें। हो सकता है कि सरकार तक आपकी बात पहुंचे और वास्तव में भला हो तो बहुत ही अच्छी बात है। पदों में बढ़ोतरी नोटिफिकेशन के बाद भी की जा सकती है, 100% की जा सकती है। तो ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि 80,000 वैकेंट पद हैं। अगर उनको 70,000 ले लेंगे तो इसमें कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। दूसरी बात ये कि 4th ग्रेड का जो पेपर का लेवल था वो भी एक अच्छे लेवल का पेपर आया था और वैकेंट पद भी हैं। तो इन मुद्दों को देखते हुए ये डिमांड की जा रही है, जो कि बिल्कुल जायज़ है। इस डिमांड में कोई वो नहीं है, बिल्कुल जायज़ डिमांड है। अगर वैकेंट पद हैं तो आपको भरना चाहिए इन पदों को। तो ये था हाईकोर्ट 4th ग्रेड के पदों में बढ़ोतरी को लेकर। काफ़ी स्टूडेंट्स के आपके कमेंट्स भी आ रहे थे कि मैम इसके बारे में आप बताओ, क्योंकि रिजल्ट डिक्लेयर करने का जो टाइम है वो अध्यक्ष महोदय जी ने बता दिया था, जनवरी। तो क्या पद वृद्धि करके रिजल्ट आएगा या रिजल्ट आने के बाद वृद्धि की जाएगी? तो देखते हैं, पॉसिबिलिटी पूरी है। अगर वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें।